इस बीच हम सीरीज में आज आपको दिल्ली के द्वारका ले चलते हैं। लूट घर सीरीज की हम बात कर रहे हैं। वहाँ एक सोसाइटी में लोगों ने फ्लैट के नाम पर 1-1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम लगा दी है, लेकिन 4 साल के अंदर ही बिल्डिंग के बगल में जमीन खिसकने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। पहले इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखिए और अब जरा नीचे की ओर आइए, क्योंकि ये 12 मंजिला इमारत जहां पर खड़ी है वहां की जमीन खिसक रही है। ये डरावना सपना नहीं, बल्कि द्वारका के विंटर हिल्स सोसाइटी की हकीकत है। विंटर हिल्स सोसाइटी को बने सिर्फ 4 साल हुए हैं। अलग अलग समय में अब तक 4 बार यहां सोसाइटी से सटी जमीन धंस चुकी है। आखिरी बार 3 सितंबर को पिलर से लगी जमीन में भारी कटाव हुआ है। यहां करीब 10 फीट का गड्ढा बन गया है। इतना ही नहीं, बेसमेंट में भी लगातार पानी भरा हुआ है। यहां रहने वाले लोगों को डर है, कोई अनहोनी भी हो सकती है। महज 4 साल पहले लोगों को पोजीशन मिला था और 4 साल में इस इमारत की क्या स्थिति है, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल मैं विंटर हिल जो ये सोसाइटी है इसके पीछे के इलाके में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बड़ा गड्ढा हो चुका है। जमीन जो नीचे की जमीन थी वो खिसक गई है। फिलहाल यहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। मिलिए विकास चिंतल से। विकास ने 3 साल पहले जब यहाँ करीब 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था तब खुश और निश्चिंत थे, लेकिन बार बार खिसकती जमीन ने अब इनकी फिक्र बढ़ा दी है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे पहले हुआ था 8 ओवर के पास, फिर हुआ बी और सी के पास, अभी हुआ ये ई और डी के पास। अब ये फैलते फैलते आगे जा रहा है। अब देखिए जी एंड एच के पास, वहाँ पे भी थोड़ी सी हुई है। अब जरा विंटर हिल्स सोसाइटी के बेसमेंट में चलिए। गाड़ियां पार्क होने की बात तो भूल जाइए, यहाँ पैदल चलना भी परेशान कर सकता है। बिल्डर ने लोगों को सपने बेचे, कीमत करोड़ों की थी, लेकिन आज जो हालात हैं वो देखकर दिल दुखता है। इसलिए क्योंकि जिस बेसमेंट में मौजूद हूं वहां की तस्वीर देखिए। बारिश हुई और नतीजा ये निकला कि बेसमेंट में इस वक्त पानी भरा हुआ है। पानी का रिसाव हो रहा है जमीन से, और जिसकी वजह से हर तरफ आपको मिट्टी दिखाई देगी। बेसमेंट में हमारे साथ पहुंचे लोगों ने कहा कि वो इस कदर निराश हैं कि ये जगह भी छोड़ सकते हैं। आज जो है सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अब हमें दुख होता है, डिस्ट्रेस्ड है हम लोग। सोच रहे हैं कि हम ये बेच दें और यहाँ से निकल जाएं जैसे तैसे, क्योंकि यहाँ पे इवन पिलर्स जो हैं जो बेसमेंट 3 के हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें डर है कि कहीं बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर ना जाएं। जिस दौरान हम विंटर हिल सोसाइटी में पहुंचे, पता चला कि वहां के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। वहां क्या हुआ ये बताने से पहले कुछ और अहम बातें जान लीजिए। दरअसल साल 2010 में उप्पल हाउसिंग और इंडस कैपिटल ने मिलकर उमंग रियल टेक नाम से कंपनी बनाई। इसी कंपनी ने विंटर हिल्स नाम से सोसाइटी का निर्माण किया। पोजेशन 2014 में मिलना था, लेकिन बायर्स को उनका फ्लैट 2017-2018 में मिलना शुरू हुआ। इस बीच बिल्डर डिफॉल्टर हो गया और ये मामला NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चला गया। NCLT ने इस मामले में एक IRP यानी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति की, जिसकी जिम्मेदारी यह है कि वो सोसाइटी के लोगों की समस्या को दूर करे। सोसाइटी के संकट को लेकर यहाँ के दफ्तर में IRP और RWA के बीच बैठक हुई। हमने IRP मनीष गुप्ता से पूछा कि बिल्डिंग के नीचे की जमीन क्यों खिसक रही है और बेसमेंट में पानी कहां से आ रहा है। जो पानी की समस्या है वो 46 वर्षों में पहली बार इतनी घनघोर बारिश हुई है, पूरे दिल्ली पानी पानी हो गया। तो नतीजा ये रहा कि यहाँ का वाटर लेवल अप हो गया। वाटर लेवल अप हो गया तो लोअर बेसमेंट में, मिडिल बेसमेंट के नीचे लोअर बेसमेंट में पानी आ गया। IRP के साथ बिल्डर और बायर के प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद बेसमेंट की समस्या को सुलझाने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा सड़क धंसने की दिक्कत को दूर करने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की सर्विस ली जा रही है, लेकिन भारी बरसात को दोषी ठहराना कहां तक उचित है। सोसाइटी के लोगों के लिए यह बात समझ से परे है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं
क्योंकि ये समस्या जो पानी बढ़ने की लेवल की वजह से है या नहीं है ये तो एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन ये कहना कि इतनी बारिश की वजह से हुआ है बिल्कुल गलत है, क्योंकि समस्या बारिश के आने से पहले से ही है। जब ने हम यहाँ से रहना स्टार्ट किया है समस्या तब से ही है, तो बारिश को दोष देना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। सारी द्वारका की सोसाइटीज़ में होना चाहिए था ना, यहीं क्यों होना चाहिए? ये तो अभी रिसेंटली बिल्ड हुई है। इसको अभी जब 2018 में पोजीशन मिला तो 3-4 साल में तो नहीं गिरनी चाहिए। और द्वारका में तो कितनी सोसाइटी हैं, कम से कम सैकड़ों सोसाइटीज़ होंगी, तो वहाँ पे भी तो ऐसा होना चाहिए था ना। जब बारिश हुई है तो सभी के लिए हुई है, सिर्फ द्वारका में इसी सोसाइटी में तो नहीं हुई बारिश। इसी सोसाइटी में रहने वाले समीर सचदेवा से मिलिए। साल 2012 में एक अखबार में विज्ञापन देखने के बाद इन्होंने 1 करोड़ रुपए का 2 बेडरूम फ्लैट बुक कराया। सचदेवा परिवार इस फ्लैट को लकी मानता है क्योंकि यहीं पर इनके बेटे का जन्म भी हुआ। लेकिन अब डर इतना ज्यादा है कि घर छोड़ने का भी ख्याल मन में आ जाता है। उस वक्त तो आंखों में आंसू ही आते हैं। अगर ऐसा विचार भी आए कि हमें घर छोड़ना है, अगर छोड़ना पड़ा तो हमारे सपनों का घर टूट जाएगा, हमारा एक सपना टूट जाएगा। आश्वासन दिया जा रहा है कि 3 से 4 महीने में बिल्डिंग का काम दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन डर के साए में जी रहे सोसाइटी के लोगों के लिए 3 से 4 घंटे भी इस वक्त पहाड़ नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।